हेलो एवरीवन। अभी तक हमने डेरिवेटिव करा, अब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो करेंगे वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, कैसे पता करना है कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो चलिए ये करने से पहले आपको इनइक्वालिटीज के लॉज तो मालूम है, फिर से दोबारा एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर कोई भी इनइक्वालिटी है, पहला तो आपको पता है कि किसी भी इनइक्वालिटी की बोथ साइड्स पे हम सेम नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा रिजल्ट हमें यह पता है कि इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को हम पॉजिटिव नंबर से, रिमेंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें या सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करें, तब भी इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर हम इनइक्वालिटी की बोथ साइड्स को किसी सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है या मॉड एक्स लेस देन ए है, ठीक है, एक ही बात है, चाहे एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर लिखिए चाहे मॉड एक्स लेस देन ए लिखिए, देन एक्स लाई बिटवीन -a टू a। जैसे एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 3 स्क्वायर आ जाता है तो एक्स -3 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, -3 लेस देन एक्स लेस देन 3 आ जाएगा। अगर लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन है तो बस आपने इक्वल टू का साइन साथ में पुट कर देना है। गॉट इट। नेक्स्ट है कि अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर आ जाता है या मॉड एक्स ग्रेटर देन ए आ जाता है तो एक्स -a से छोटा होगा, x लेस देन -a होगा और प्लस a से ग्रेटर होगा। सो x लेस देन -a होगा और ग्रेटर देन प्लस a होगा। फॉर एग्जांपल अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका मतलब x या तो -3 से छोटा होगा या 3 से बड़ा होगा। ठीक है, -3 से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका स्क्वायर जो है वो 3 के स्क्वायर से बड़ा होगा, या 3 से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए, उसका स्क्वायर भी 3 के स्क्वायर से बड़ा होगा। नेक्स्ट रिजल्ट ये हमने सारे +1 में करे हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर है, लेट a इज स्मॉलर देन b, a छोटा नंबर है, b बड़ा नंबर है, और दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है, x - a x - b लेस देन 0 है, तो x जो है वो छोटे और बड़े के बीच में होगा। x लाई बिटवीन स्मॉलर नंबर एंड ग्रेटर नंबर। ये स्मॉलर एंड ग्रेटर आपने यहां माइनस के बाद लिखने हैं। तो अगर ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर दोनों जगह x का कोएफिशिएंट 1 हो। माइनस और माइनस के बाद जो दो नंबर है उनको देखिए, उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो x छोटे से छोटा होगा, बड़े से बड़ा होगा। सेम रिजल्ट होल्ड करेगा अगर वो डिवीजन में है। अगर x - a अपॉन x - b लेस देन 0 है, तब भी x स्मॉलर और बड़े के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अगेन अगर x - a x - b ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो x छोटे से छोटा होगा या बड़े से बड़ा होगा। मान लीजिए a छोटा है b बड़ा है तो x लेस देन a होगा और x ग्रेटर देन b होगा। अगेन ये फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों जगह x का कोएफिशिएंट 1 करना है और जो दो नंबर है वो माइनस के बाद होने चाहिए। सेम रिजल्ट अगर डिवीजन में है, x - a अपॉन x - b ग्रेटर देन 0 है, तब भी x लेस देन a और x ग्रेटर देन b होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। तो इस डेफिनेशन को आपने अच्छे से लर्न करना है, 1 मार्क्स में आपको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। सो व्हाट आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कौन से फंक्शन होंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फंक्शन f(x), कोई भी फंक्शन मान लीजिए f(x) है, इज said to be strictly decreasing, is said to be strictly decreasing function। मान लीजिए कोई इंटरवल ए बी ले लेते हैं, ऑन ओपन इंटरवल ए बी, इफ
तो किसी भी इंटरवल ए बी में कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, तो डिक्रीजिंग को मैं जनरली इस एरो से डिनोट करूंगा। डाउनवर्ड एरो जो है वो क्या शो करता है, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन किसी भी इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी में डिक्रीजिंग कब होगा, इफ अगर मान लीजिए मैं उस इंटरवल में से दो नंबर ले लेता हूं, x1 x2 ले लेता हूं। ठीक है, x1 छोटा है और x2 लार्जर नंबर है, तो fx1 शुड ग्रेटर देन fx2। ठीक है, तो fx1 क्या होना चाहिए, fx2 से बड़ा होना चाहिए थ्रू आउट दैट इंटरवल। तो मीनिंग कौन से फंक्शन डिक्रीजिंग होंगे, बाय ग्राफ देखते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई फंक्शन का ग्राफ है, तो ये मान लीजिए फंक्शन इस तरह से है जो डाउन 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 जा रहा है, तो ये किसकी एग्जांपल है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, यहां देखिए ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो ये आपका इंटरवल ए बी है। मान लीजिए कोई भी इंटरवल ए बी ले लीजिए जहां मर्जी, तो इसके अंदर मैं कोई भी दो नंबर ले लूं जहां मर्जी। तो मान लीजिए मैंने ये दो नंबर ले लिए, वन इज x1 and second is x2. So this number is your x1 and this number is your x2. तो मैंने दो नंबर ले लिए, x1 and x2 ले लिए। ठीक है, तो अब देखिए x1 x2 से क्या है, छोटा है। Here x1 is smaller than x2 है क्योंकि देखिए रियल लाइन में x1 पहले आ रहा है, x2 बाद में आ रहा है, तो x1 स्मॉलर देन x2 है। लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं fx1 की वैल्यू फाइंड करूं, तो अब देखिए x1 के कॉरस्पॉन्डिंग fx1 क्या होगा, ये वाली चीज। ठीक है, तो ये जो दे रही है लाइन, ये क्या है, आपको fx1 दे रही है, और ये लाइन जो दे रही है आपको fx2 दे रही है। ठीक है, तो अब आप fx1 यानी कि y की वैल्यूज होगी अलोंग y एक्सिस, तो आप देख सकते हैं fx1 जो है fx2 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, बट fx1 जो है यहां fx2 से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। तो इस तरह का ग्राफ जो बनता है ये क्या है, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन जो डाउन डाउन एंड डाउन जाता जाए। ठीक है, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है fx1 की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, डिक्रीजिंग फंक्शन। सो कब डिक्रीजिंग होगा, अगर मैं दो नंबर लेता हूं, मान लीजिए x1 लेस देन x2 है, पर fx1 ग्रेटर देन fx2 होना चाहिए। यहां मर्जी ले लीजिए, चाहे x1 यहां ले लीजिए, x2 यहां ले लीजिए। ठीक है, अगर x1 x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। गॉट इट। तो चलिए इससे रिलेटेड सम करते हैं। चलिए अब हम डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। शो दैट fx इक्वल टू -3x + 12 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सारी रियल नंबर पे ये जो फंक्शन है हमेशा क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। तो बहुत इजी है। तो मान लीजिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, तो मैंने दो नंबर ले लिए, कोई भी दो नंबर ले लीजिए रियल नंबर, बी सच दैट, तो हमने किस तरह से लिए कि x1 x2 से छोटा है। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, मान लिया x1 x2 से स्मॉलर है। प्रूव क्या करना है, fx1 fx2 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए x1 स्मॉलर देन x2 है, दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करिए। एंड मैंने अभी बताया जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, लेस देन का क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आएगा। मैंने क्यों ऐसा किया, ताकि मैं यहाँ fx1 और fx2 की वैल्यू बना सकूं। fx1 मेरा क्या है, -3x1 + 12। गॉट इट। तो अब x के साथ माइनस आ गया, अब हमें क्या चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए। अब 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इनइक्वालिटी के साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, नाउ एडिंग 12 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 12 ऐड करिए। तो सेम नंबर जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगेन इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो 12 ऐड करा तो -3x1 + 12 ग्रेटर देन -3x2 + 12 आ गया। अब ये क्या है, -3x1 + 12, यहां से देखिए क्या है, ये fx1 और वो क्या है, fx2। तो देखिए x1 लेस देन x2 था, पर fx1 ग्रेटर देन fx2 है। तो इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव हो गया। चलिए अगला करते हैं। शो दैट fx इक्वल टू a raised to power x वेयर
0 लेस देन a लेस देन 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r। तो मुझे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग शो करना है। तो अगेन लेट x1 x2 मैंने दो नंबर लिए r से, ठीक है, सच दैट किस तरह के लिए मान लिया x1 जो है x2 से छोटा है, ठीक। तो अब ये देखिए ये नंबर जो a है ना वे 0 और 1 के बीच में है। जैसे 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए 0.5, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ 0.5 की पावर 2 करूं, यहाँ 0.5 की पावर 4 करूं, तो इनमें से कौन ग्रेटर होगा? ऑब्वियसली 0.5 स्क्वायर ग्रेटर होगा 0.5 की पावर 4 से। अगर आपका नंबर 0 और 1 के बीच में है तो छोटी पावर वाला बड़ा होता है, लेकिन अगर नंबर आपका 1 से बड़ा है, जैसे मान लीजिए 2 लेते हैं, तो मैं 2 की पावर 2 करूं और 2 की पावर 4 करूं, तो आपको पता है कि 2 की पावर 4 जो है बड़ा होगा 2 की पावर 2 से। तो ये थोड़ा सा आपको नेचर पता होना चाहिए। अब यहां हमारा नंबर a 0 और 1 के बीच में था, x1 स्मॉलर है x2 से, तो मैं जब दोनों a की पावर x1 और a की पावर x2 करूंगा तो इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा? तो जब छोटी पावर वाला, अगर नंबर 0 और 1 के बीच में है, छोटी पावर वाला ग्रेटर होता है, क्योंकि x1 स्मॉलर है x2 से, तो a x1 ग्रेटर होगा a x2, ठीक है। अगर यही a 1 से बड़ा होता तो साइन हमारा चेंज हो जाना था। और a x1 क्या है? f x1। तो देखिए और a x2 क्या है? f x2। x1 लेस देन x2 लेके चले थे, f x1 ग्रेटर देन f x2 आ गया, तो इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r। चलिए अब करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, ठीक है। सो अब तो आपको पता चला गया डिक्रीजिंग का ग्राफ डाउन 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 आता जाता है, लेकिन इंक्रीजिंग का ग्राफ अप एंड अप जाता जाएगा, ठीक। सो अ फंक्शन fx इज सेट टू बी, कोई भी फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। So a function fx is said to be strictly increasing on, मान लीजिए कोई इंटरवल a b ले लेते हैं, ओपन इंटरवल a b, if कब, मान लीजिए अगर मैं दो नंबर लेता हूं x1 लेस देन x2 तो fx1 शुड लेस देन fx2, fx1 शुड लेस देन fx2 होना चाहिए, ठीक। तो जैसे मैंने बताया इसका ग्राफ अप एंड अप जाएगा, तो मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये अप 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 जा रहा है, ठीक। तो कोई इंटरवल ए बी ले लेते हैं, इस इंटरवल ए बी में अगेन हम क्या लेते हैं? दो वैल्यूज ले लेते हैं। तो मान लीजिए दो वैल्यूज x1 और x2 ले ली, तो आप देख सकते हैं x1 क्या है? x2 से स्मॉलर है, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो fx1 आ रहा है, ठीक है, तो fx1 fx2 से क्या आ रहा है? स्मॉलर आ रहा है। x1 x2 से छोटा है तो fx1 भी fx2 से छोटा होगा यहां, ठीक है। सो हियर आप देख सकते हैं x1 स्मॉलर देन x2 है एंड fx1 इज आल्सो स्मॉलर देन fx2, क्योंकि fx1 इतना है जबकि fx2 इतना है, तो fx1 स्मॉलर देन fx2 है। गॉट इट? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 लेस देन fx2 होगा। अगला है शो दैट fx इक्वल टू 4x माइनस 5 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो हमें शो करना है कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगेन मैंने ऑन r प्रूव करना है, तो r में से दो नंबर ले लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, और किस तरह के लेने हैं? बी सच दैट x1 इज स्मॉलर देन x2 है, ठीक। तो अब मैंने प्रूव क्या करना है? fx1 लेस देन fx2। अब देखिए x1 लेस देन x2 है तो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसा कि मैंने बताया 4 पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई जब करेंगे इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेस देन का लेस देन ही रहेगा। देन सब्ट्रैक्ट -5 ऑन बोथ साइड, एंड सेम नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो ये क्या बन गया आपका? fx1। तो मैं क्या देख सकता हूं? fx1 लेस देन fx2 है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हुआ? fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट a raised to power x is strictly increasing on r where a greater than 1. अब यहां जो नंबर है a it is greater than 1. ठीक है, सो अगेन मान लीजिए मैं दो नंबर ले लेता हूं. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r बी सच दैट x1 लेस देन x2 है. अगर x1 लेस देन x2 है तो a x1 क्या हो जाएगा, लेस देन a x2 ही रहेगा, बिकॉज a इज ग्रेटर देन 1. अगर a 0 और 1 के बीच में होता तो साइन चेंज हो जाना था. मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन करा है. और a x1 क्या है हमारा fx1, तो fx1 लेस देन fx2 आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ, fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन r. ऐसे ही आपको प्रूव करना आ सकता है, शो दैट e रेज टू पावर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r. अब आपको मैंने बताया हुआ है कि e जो है अप्रोक्सीमेटली 2.71 के इक्वल होता है, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है. तो यानी कि ये सम सेम प्रीवियस की तरह हो गया. यहाँ बेस जो है ग्रेटर देन 1 है, तो एग्जैक्टली वैसे ही कर देना है, बस रीजन दे देना है a ग्रेटर देन 1. सो प्लीज नोट दीज थिंग्स कि कोई भी अगर हमें इंटरवल दिया है तो उस इंटरवल में जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा. ठीक है, सो आ फंक्शन में नाइदर बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन ए गिवन इंटरवल. फॉर एग्जांपल ये कर्व है आपके पास, ठीक है, ये इंटरवल लिया मैंने a टू b. अब इस इंटरवल में अगर आप देखें तो ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है. अब a से लेके a1 तक डिक्रीजिंग है, फिर a1 से लेके a2 तक इंक्रीजिंग हो रहा है, a2 से a3 फिर डिक्रीजिंग है, a3 से b इंक्रीजिंग है. तो हम कह सकते हैं कि इस ओपन इंटरवल ab में ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है. ठीक है, सेकंड थिंग जो नोट कर दी है कि हर बार फंक्शन सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ऐसा भी नहीं है. ठीक है, जैसे ये ग्राफ मैंने बताया, ये फंक्शन अप एंड अप जा रहा है, ओनली दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो अगर इस तरह का ग्राफ हो वेयर ये समटाइम्स एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, ठीक है, और फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ओनली. ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, और ये क्या है, इंक्रीजिंग है, इसमें कोई बेंड नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रेट जा रही है लाइन, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमारा इंक्रीजिंग है. सेम अगर ये फंक्शन जो है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये डाउन एंड डाउन जा रहा है, और ये जो एग्जांपल दी है मैंने जहां सम टाइम्स फंक्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है, तो ये फंक्शन, हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग ओनली. तो अभी तक हमने बाय डेफिनेशन देखा कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे होता है, बट प्रैक्टिकली इसे कैसे करेंगे. For that, remember these condition, necessary and sufficient condition for monotonicity. तो monotonic function, monotonicity meaning monotonic function क्या होते हैं, function fx is said to be monotonic on an interval ab if it is increasing or decreasing on that interval. तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होंगे किसी भी इंटरवल ए बी में, अगर या तो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक है. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस फॉर मोनोटोनिसिटी. ठीक है, तो ये कंडीशंस आपने याद रखनी है. फर्स्ट कंडीशन इज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0. तो अगर आपको दिया है कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. सेकेंड, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग आ जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, सिर्फ इंक्रीजिंग, तो मैंने इंक्रीजिंग में बताया था कि जो ग्राफ है वो समटाइम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है. ठीक है, तो आपको पता है कि अगर तो ये इंक्रीजिंग, जिसमें इंक्रीजिंग है वहां एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन जब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो आपको बताइए जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तब डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा. तब डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा. तो अगर सिर्फ इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. थर्ड, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0. जैसे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है यहां तक, तो यहां एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0 है. ठीक है, लेकिन अगर डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग में समटाइम्स जैसा कि मैंने बताया
ये पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स डिक्रीजिंग कब होगा, अगर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, अगर सिर्फ डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये आपने वे याद रखना है। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 कर देंगे। अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, अगर डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वे हमने बहुत बार अब यूज करना है, बार बार सम्स में आपको इंटरवल फाइंड करने होंगे कि कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर इंक्रीजिंग फाइंड करना है तो डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, अगर डिक्रीजिंग फाइंड करना है तो एफ डैश एक्स को लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे। सो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड, सभी क्वेश्चंस में हमने इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फाइंड करना है, यानी कि वो इंटरवल फाइंड करने हैं जहां फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। अब ऐसे क्वेश्चन डेफिनेशन से फाइंड करने थोड़े डिफिकल्ट है, तो रेदर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो एफ एक्स हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट्स डेरिवेटिव। सो व्हाट विल बी एफ डैश एक्स, ऑब्वियसली 2x माइनस 2 आ रहा है। तो डेरिवेटिव के अगर कोई फैक्टर बनते हैं तो इसको फैक्टर बना के रख लीजिए, ठीक है। तो अब फर्स्ट फाइंड करते हैं इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। सो जैसा कि मैंने बताया फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 करिए, अगर इंक्रीजिंग पूछा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। सम बुक्स में अगर इंक्रीजिंग है तब भी एफ डैश एक्स ओनली ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है तब फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग होता है नॉर डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ये कर्व है ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है तो इस प्लेस पे एफ डैश एक्स 0 हो जाता है, तो यहां फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है, ठीक। तो इसके बाद जब एफ डैश एक्स 0 हो जाता है तो ये डिक्रीजिंग कर्व भी हो सकती है एंड इंक्रीजिंग कर्व भी हो सकती है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे कर्व अपना नेचर चेंज कर सकती है, चाहे तो वो इंक्रीजिंग ही जाए या फिर डिक्रीजिंग जा सकती है, ठीक। तो अगर इंक्रीजिंग पूछा है तो आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, देन इट्स आल्सो ओके, ठीक है। तो चलिए हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 करते हैं। सो फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। दोनों साइड 2 से डिवाइड करिए, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, तो वी कैन से x इज ग्रेटर देन 2। तो हमारा फंक्शन 2 या 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए इंक्रीजिंग है, तो हमने इक्वल टू 2 स्किप कर दिया है, सिर्फ ग्रेटर देन 2 लिख लीजिए। सो फाइनल इसको इंटरवल में लिखना है आपने, फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 2। अब ग्रेटर देन 2 कहां तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी। सो 2 टू इन्फिनिटी इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो चलिए अब डिक्रीजिंग की बात करते हैं। फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 या सिर्फ लेस देन 0 लिख दीजिए, क्योंकि अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है तो जैसा कि मैंने बताया जहां फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग होता है नॉर डिक्रीजिंग होता है। अगर इक्वल टू डाल भी देते हैं आप तब भी ये ओके है, ठीक है। सो एफ डैश एक्स लेस देन 0 मीनिंग 2x माइनस 2, एफ डैश एक्स की वैल्यू डालिए, 2x माइनस 2 लेस देन 0 होगा। 2 से डिवाइड करिए, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 2 लेस देन 0 आ गया, x लेस देन 2 आ गया। तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग होगा फॉर x लेस देन 2 कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगेन वी हैव टू फाइंड द इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। सो मान लीजिए एफ एक्स आपको दिया है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, तो इसका मुझे फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फाइंड करना है।
तो चलिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, -2x -3 आ रहा है हमारा। ठीक है, सिंपली डेरिवेटिव निकाल लीजिए। सो फर्स्ट पार्ट फॉर इंक्रीजिंग, तो फॉर इंक्रीजिंग तो जैसा कि मैंने बताया कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि -2x -3 ग्रेटर देन 0 हो रहा है आपका। ठीक है, तो -2x ग्रेटर देन +3 हो गया। अब -2 से डिवाइड करिए, तो जब -2 से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, यू हैव टू चेंज दी साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर -2x ग्रेटर देन 3 है, दोनों साइड मैंने -2 से डिवाइड करा, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, अगर x लेस देन -3/2 है, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू। अब x लेस देन -3/2, -3/2 से लेस कहां तक, -इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी टू -3/2 फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो चलिए अब डिक्रीजिंग की बात करते हैं। फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0, यानी कि -2x -3 लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -2x -3 लेस देन 0 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -2x लेस देन +3 -3, या ऐसा सोच लीजिए दोनों साइड मैंने 3 ऐड कर दिया। ठीक, अब -2 से डिवाइड करिए, तो -2 से जब डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज हमारा फंक्शन जो है डिक्रीजिंग कब होगा, सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू -3/2 से ग्रेटर। तो -3/2 से ग्रेटर कहां तक, -3/2 टू +इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये तो कॉमन है, सभी में मैंने इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज फाइंड करना है। एफ एक्स आपको दिया है 2x³ -3x² + 12x + 5। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज इट्स डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, तो कितना आ गया, 6x² -18x + 12। तो आई होप कि आपको डेरिवेटिव फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो ये इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। तो पहले बेटर होगा कि अगर इसके फैक्टर बनते हैं तो यही फैक्टर बना लिए जाएं। तो 6 आप देख सकते हैं कॉमन है थ्रू आउट, तो x² -3x + 2 बन रहा है। तो x² -3x + 2 के फैक्टर बनाइए, क्या होते हैं फैक्टर, x - 1 × x - 2, ये हमारे फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा और कौन से फंक्शन में ये डिक्रीजिंग होगा। तो फर्स्ट फॉर इंक्रीजिंग, तो ये इंक्रीजिंग कब होता है, मैंने अभी बताया। अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगेन आई एम सेइंग कि चाहे ग्रेटर देन डालिए चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू डालिए, ऑल आर गुड। सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 डाल दीजिए, यानी कि 6 × x - 1 × x - 2 ग्रेटर देन 0 आ गया। अब पहले 6 हटाइए यहां से, तो दोनों साइड 6 से आपको क्या करना रहेगा, डिवाइड करना रहेगा। तो x - 1 × x - 2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला पहले स्टार्टिंग में बताया कि अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो, सबसे पहले दोनों जगह x का कोफिशिएंट 1 करिए, 1 ही है। अब माइनस के बाद कौन कौन से दो नंबर है, एक 1 है एक 2 है। तो इन 1 और 2 में से छोटा 1 है और बड़ा 2 है। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन 0 हो तो मैंने बताया x छोटे से छोटा होगा और बड़े से बड़ा होगा। ठीक है, सो x स्मॉलर देन स्मॉलर होगा एंड ग्रेटर होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 2 होगा। ठीक, तो x - 1 × x - 2 ग्रेटर देन 0 कब होगा, या तो x 1 से छोटा हो या x 2 से बड़ा हो। तो इसको इंटरवल में लिखिए, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू। अब x 1 से छोटा कहां तक, -इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी टू 1 की तरफ भी ओपन ब्रैकेट डालिए, और का मतलब यूनियन 2 से बड़ा कहां तक, 2 से लेके +इन्फिनिटी तक। तो इस इंटरवल में -इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी में हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो चलिए अब फाइंड करते हैं हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा।
तो मैंने क्या बताया है, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होता है आपका, लेस देन 0 होता है। एफ डैश एक्स की वैल्यू डालिए, एफ डैश एक्स हमारा आया था 6x-1 x-2 लेस देन 0। अब दोनों साइड 6 से डिवाइड करिए, 6 एक पॉजिटिव नंबर है तो x-1 इंटू x-2 लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो तो x छोटे और बड़े के बीच में होता है, x लाई बिटवीन स्मॉलर एंड लार्जर। अब माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से हैं, माइनस के बाद यहाँ 1 है, माइनस के बाद यहाँ 2 है, स्मॉलर 1 है, ग्रेटर 2 है, तो x लाई बिटवीन 1 to 2। तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा जब x 1 और 2 के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू -2x³ -9x² -12x+1। बहुत इजी है। सबसे पहले बस आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो केयरफुली डेरिवेटिव फाइंड करिए। -6x² -18x एंड -12 आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं सभी में से -6 हमारा कॉमन है, तो -6 कॉमन निकाल लेंगे, x² + 3x + 2 आ रहा है। तो इसके फैक्टर करिए, x² + 3x + 2 के क्या फैक्टर होंगे, x + 1 इंटू x + 2। तो ये हमारे फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। अब फॉर इंक्रीजिंग, तो फॉर इंक्रीजिंग क्या करना होता है, बस सिंपल सी चीज आपने याद रखनी है, एफ डैश एक्स जो है आपका ग्रेटर देन 0 होता है। तो एफ डैश एक्स की चलिए वैल्यू डालिए, तो -6 इंटू x + 1 x + 2 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक। अब -6 से डिवाइड करिए, तो -6 एक नेगेटिव नंबर है, जब -6 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ग्रेटर देन का क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा, ठीक है। अब आपने डायरेक्ट अगर कर रहे हैं, जो मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो तो मेक श्योर दोनों जगह x का कोफिशिएंट 1 हो। अगर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां दोनों जगह x का कोफिशिएंट 1 है। अब +1 को हम -1 भी लिख सकते हैं और +2 को -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर लेस देन 0 है तो जैसा कि मैंने बताया x लाइज बिटवीन स्मॉलर एंड लार्जर। अब माइनस के बाद दो नंबर है -1 एंड -2। अब -1 और -2 में से स्मॉलर कौन सा होता है, -2। तो x लाई बिटवीन स्मॉलर एंड लार्जर, तो x -2 और -1 के बीच में होगा, ठीक है। सो इसका मतलब एफ एक्स इज, तो जो हमारा एफ एक्स है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा फॉर x बिलोंग्स टू -2, -1। तो अब फॉर डिक्रीजिंग बहुत सिंपल है। अब फॉर डिक्रीजिंग क्या होगा, एफ डैश एक्स जो है हमारा क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू डालिए, यानी कि -6 ब्रैकेट x + 1 x + 2 क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, ठीक है। तो -6 से आप डिवाइड कर दीजिए, जब -6 से डिवाइड करेंगे, -6 एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो लेस देन का क्या हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा। अब x + 1 को हम x - -1 लिख सकते हैं और x + 2 को x - -2 लिख सकते हैं, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अब माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से हैं, -1 है और एक -2 है। तो अब ये ग्रेटर देन 0 है, तो अब मैंने क्या बताया था, x लेस देन स्मॉलर होगा एंड मोर देन ग्रेटर होगा, यानी कि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा होगा। तो x लेस देन -2, -1 और -2 में छोटा -2 है और ग्रेटर देन -1 होगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर, कहां डिक्रीजिंग होगा, -2 से लेस, यानी कि -∞ टू -2 और यूनियन -1 टू +∞। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू x + 1 होल क्यूब इंटू x - 3 होल क्यूब। तो चलिए इसे करते हैं। अब सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो क्या लग जाएगा, u इंटू वी। तो केयरफुली अप्लाई करिए, फर्स्ट एज सच डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो यहाँ पावर फार्मूला 3x - 3 3 - 1 कितना हो गया, 2 इंटू x - 3 का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब सेकंड ऐसे ही, यानी कि x - 3 का क्यूब ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव, फिर से पावर फार्मूला 3 आगे, पावर में से एक माइनस कर दीजिए, 2 आ गया इंटू x + 1 का डेरिवेटिव, एंड x + 1 का डेरिवेटिव कितना है हमारा 1,
अब दोनों में से कॉमन क्या है, देखिए 3 दोनों कॉमन है, x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन है, x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन है, तो ये हमने कॉमन निकाल लिया। तो जब ये हमने कॉमन निकाल लिया, अब अंदर क्या बचा, यहाँ देखिए x प्लस 1 क्यूब में से स्क्वायर बाहर चला गया, x प्लस 1 बच गया, 3 बाहर चला गया, x माइनस 3 स्क्वायर बाहर चला गया, प्लस अगेन 3x प्लस 1 स्क्वायर बाहर, x माइनस 3 क्यूब में से x माइनस 3 स्क्वायर बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया, सिर्फ x माइनस 3। तो ये आ गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर, x प्लस एक्स 2x माइनस 2 बच रहा है। फर्दर 2 कॉमन है तो 6x प्लस 1 स्क्वायर x माइनस 3 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। ठीक, तो चलिए अब केस डिस्कस करते हैं कि कहां ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा एंड कहां ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो फॉर इंक्रीजिंग, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, यानी कि 6x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए ये क्वांटिटी 0 से बड़ी कब होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको नजर आ रहा है ये 0 से बड़ी कब होगी। अब देखिए 6 तो 0 से बड़ा होगा, यानी कि ये अनडिसाइडेड है कि ये ग्रेटर देन होगा या ग्रेटर देन या लेस देन होगा, तो 6 ने हमेशा पॉजिटिव रहना है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज ए स्क्वायर क्वांटिटी इट इज आल्सो पॉजिटिव, x माइनस 3 होल स्क्वायर इज आल्सो पॉजिटिव। तो हमारा डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा या कम होगा, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, x माइनस 1 पे। अगर तो x माइनस 1 0 से बड़ा हुआ तो हमारा डेरिवेटिव भी 0 से बड़ा होगा, अगर x माइनस 1 क्या हुआ, 0 से छोटा हुआ, तो हमारा डेरिवेटिव भी 0 से छोटा होगा। तो दिस थिंग विल ग्रेटर देन 0 अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि x प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, बस x माइनस 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि x माइनस 1 पे इसने 0 हो जाना था, एंड x माइनस 3 स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होता है फॉर x नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि x प्लस 1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, x माइनस 3 का स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, 6 तो पॉजिटिव नंबर है ही, तो ये चीज हमारी ग्रेटर देन 0 कब होगी, अगर x माइनस 1 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब x क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, x क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग फॉर, कब इंक्रीजिंग आ रहा है, जब x 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा कहां तक, इन्फिनिटी तक, एक्सेप्ट इसमें देखिए 1 से बड़ा, लेकिन हम पहले कह चुके हैं कि x3 नहीं हो सकता, क्योंकि जब x3 होना था डेरिवेटिव ने 0 हो जाना था, तो वहां कर्व जो है x एक्सिस के पैरेलल हो जानी थी। ठीक है, तो जब f डैश x 0 होता है तो वहां फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग होता है नॉर डिक्रीजिंग होता है, तो एक्सेप्ट 3 लिख दीजिए। ठीक है, सो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अगर x जो है हमारा कहां से लेके कहां तक है, 1 से लेके इंफिनिटी तक है। तो चलिए अब डिक्रीजिंग का केस डिस्कस करते हैं कि f डैश x डिक्रीजिंग कब होगा। सो f डैश x डिक्रीजिंग, तो फॉर डिक्रीजिंग मैं आपको बता चुका हूं, f डैश x क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। f डैश x की वैल्यू डालिए, f डैश x हमारा क्या है, 6x प्लस 1 स्क्वायर, x माइनस 3 स्क्वायर, x माइनस 1 लेस देन 0। अब देखिए ये सारी चीज नेगेटिव कब होगी, मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा सुन लीजिए। अब देखिए 6 ने तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, x प्लस 1 स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव रहना है, x माइनस 3 स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो f डैश x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये कौन सी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ x माइनस 1 पे। अगर ये x माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो हमारा डेरिवेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, अगर x माइनस 1 नेगेटिव हुआ तो हमारा डेरिवेटिव भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो इंप्लाइज x माइनस 1 लेस देन 0 होगा, अगेन बिकॉज x प्लस 1 स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा था, लेकिन इसमें x माइनस 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x माइनस 1 हो गया तो ये x प्लस 1 0 हो जाएगा, तो हमारा डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली x माइनस 3 स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन x प्लस 3 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब x माइनस 1 लेस देन 0 है, मीनिंग x लेस देन 1 आ रहा है हमारा। अब x लेस देन 1,
तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फॉर एक्स 1 से छोटा, 1 से छोटा कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक। सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, पर 1 से छोटी वैल्यू में एक -1 भी आ रहा है, तो एक्सेप्ट -1 लिख दीजिए, ठीक। सो दिस इज अवर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो फिर से एफ डैश एक्स फाइंड करिए, तो चलिए यू इंटू वी लगाना पड़ेगा, तो केयरफुली यू इंटू वी लगाइए। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 1। तो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 1 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, x माइनस 2 दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। तो चलिए कॉमन निकालिए, तो यहां से 2 बच गया, x माइनस 2 बाहर आ गया, क्यूब में से स्क्वायर बाहर आ गया, तो एक x माइनस 1 बच गया, प्लस यहां से देखिए एक 3 बच रहा है, x माइनस 1 स्क्वायर बाहर आ चुका है, x माइनस 2 स्क्वायर में से एक x माइनस 2 बाहर आ गया, एक अंदर बच गया, तो ये बच रहा है, विच इज इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 3x कितना हो रहा है, 5x, और यहाँ -2 एंड -6 हमारा हो रहा है ये -8, तो ये हमारा आ गया, ठीक। तो अब मैंने बताया था कि अगर मैं कुछ भी करना चाहता हूं तो यहाँ x का क्वेश्चन 1 करिए, ठीक है, चाहे यहाँ कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, एक ही बात है। 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बच गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8/5। पहले ही x का क्वेश्चन 1 कर लीजिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। इंक्रीजिंग कहाँ होगा, डिक्रीजिंग कहाँ होगा। फॉर इंक्रीजिंग आपको पता ही है एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू डालिए, 5x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2, एक्स माइनस 8/5 ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए इसमें से 5 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ये अनडिसाइडेड है, मतलब ये कोई रोल प्ले नहीं कर रहे कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बिकॉज ये दोनों पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स का नेचर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इन दो फैक्टर्स पे। अगर इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव कब होगा, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। सो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8/5 शुड ग्रेटर देन 0, बिकॉज एक्स माइनस 1 का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन इसमें x क्या नहीं हो सकता, आपका 1 नहीं हो सकता। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8/5 ग्रेटर देन 0 है। तो मैंने बताया है कि दो फैक्टर्स दोनों जगह x का क्वोशिएंट 1 होना चाहिए। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, अगर x स्मॉलर से लेस होगा एंड ग्रेटर से मोर होगा। तो देखिए माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से, एक 2 है, एक 8/5 है। स्मॉलर कौन सा है, 8/5, एंड ग्रेटर कौन सा है, 2। तो x लेस देन 8/5 होगा और x ग्रेटर देन +2 होगा, ठीक। तो चलिए अब x लेस देन 8/5, तो हम कैसे लिखेंगे इसको। अब देखिए 8/5 मतलब 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो बीच में 1 भी आना है, इसका ख्याल रखना है, 1 को हमें एक्सक्लूड करना है। तो x लेस देन 8/5 यानी कि सो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 8/5 से छोटा, माइनस इन्फिनिटी से 8/5, यूनियन 2 से बड़ा यानी कि 2 से इन्फिनिटी तक, एक्सेप्ट 1, ठीक है, एक्सेप्ट 1, माइनस कर्ली ब्रैकेट में 1 लिख दीजिए। तो चलिए अब डिक्रीजिंग वाला केस डिस्कस करते हैं। फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होता है हमारा, लेस देन 0 होता है। तो बस सेम प्रोसेस रिपीट करना है, एफ डैश एक्स की फिर से वैल्यू डाल दीजिए। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है एफ डैश एक्स की। तो इसमें 5 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर जो है ये अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। तो ये नेगेटिव कब होगा, अगर इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, यानी कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8/5 शुड लेस देन 0, बिकॉज x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, फॉर x नॉट इक्वल टू 1। तो अब देखिए दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, तो
अगर लेस देन 0 हो तो x स्मॉलर और लार्जर के बीच में होता है, तो x लाई बिटवीन 8/5 टू 2। माइनस के बाद दो नंबर कौन कौन से हैं, 8/5 है एंड 2 है, तो x लाई बिटवीन 8/5 टू 2, और 8/5 और 2 के बीच में 1 भी नहीं आ रहा, तो fx इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 8/5 टू 2, सो 8/5, 2। सिमिलरली ट्राई दीज क्वेश्चंस। इन सभी में आपने इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज फाइंड करना है। तो ये फंक्शन दिए हैं आपके लिए, ये आंसर मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ इंक्रीजिंग होगा, ये डिक्रीजिंग के आंसर है। सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।